दोस्तों, मैं डॉक्टर एम.एस. होरा फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक डायबिटीज़ पर एक जानकारी से भरा वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आप अगर किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट से अगर बात करते हैं तो वो जब भी कारणों की बात करते हैं तो बात ये होती है कि डायबिटीज़ का कारण होता है इंसुलिन की कमी। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं ना, उसमें से सिर्फ 15 से 20% लोग ही इंसुलिन की कमी के शिकार होते हैं। बाकी के जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन लेवल या तो सामान्य होता है या फिर अधिक होता है। उनके ब्लड में इंसुलिन लेवल वो ज़्यादा होता है या सामान्य होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लेवल इंसुलिन का ज़्यादा है, इंसुलिन रक्त में पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मुख्य कारण है इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, इंसुलिन प्रतिरोध को जानना बहुत आवश्यक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानना बहुत आवश्यक है अगर हम डायबिटीज़ को समझना चाहते हैं, डायबिटीज़ को मैनेज ठीक से करना चाहते हैं। इंसुलिन प्रतिरोध क्या है? दोस्तों, जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें मेजर 3 कंपोनेंट हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक है फैट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है यही मेन सोर्स है ग्लूकोज का, यही है मेन सोर्स ग्लूकोज का। हमारे शरीर में ग्लूकोज आता कहाँ से है? जो हम भोजन में ले रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स होता है। अब ये जो भोजन हम लेते हैं किसी भी रूप में, कार्बोहाइड्रेट जब भोजन में लेते हैं तो वो अलग अलग रूप में होता है। उसका जो अवशोषण होता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, वो अलग अलग दर से होता है, अलग अलग गति से होता है। उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग अलग होती है। कुछ खाने के पदार्थ, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद आटे से बने हमारा जो आइटम्स हैं, या सफ़ेद चावल है, वाइट राइस, या पास्ता है, या आलू है, या आइसक्रीम है, या पिज़्ज़ा है, तो इस तरीके के जो पदार्थ हैं जो मैदे से बने हैं, आटे से बने हैं, वो पदार्थ जो होते हैं वो हम जब उसको खाते हैं तो वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते हैं, उसका पाचन होता है और वो इंटेस्टाइन से उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे पदार्थ बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तेज़ी से बढ़ जाती है और ऐसे पदार्थों की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। और फिर ऐसे पदार्थों को कोशिकाओं में ग्लूकोज को ले जाने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस ग्लूकोज को कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके लिए आवश्यकता होती है इंसुलिन की। अगर हम ऐसे पदार्थों का सेवन दर साल लगातार निरंतर कई वर्षों तक हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हमारे भोजन में लेते रहते हैं और उसके साथ में हमारी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, कोई व्यायाम नहीं होता, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, रिमोट हाथ में होता है, मोबाइल हाथ में होता है, गाड़ी हमारे साथ में होती है, हम बहुत आरामदायक जीवन शैली जीते हैं, साथ में नशे के भी शिकार अगर हम होते हैं और फिर मानसिक तनाव से भरा जीवन होता है, तो धीरे धीरे ये जो जीवन शैली है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस
डेवलप करती है। हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होता है। हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को रिस्पॉन्स कम देती है। कोशिकाओं के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो ताले लगे होते हैं, जिससे कि जो कि इंसुलिन खोलता है और उसके बाद ही ग्लूकोज रक्त से कोशिकाओं में पहुंचता है, वो रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं और यही होता है इंसुलिन प्रतिरोध, और यही डायबिटीज़ का कारण बनता है भविष्य में जाकर। तो अगर हम इंसुलिन प्रतिरोध को समझ लें और इंसुलिन प्रतिरोध से होने वाली हानियाँ शरीर में बहुत नुकसान करती है शरीर को। अगर मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ तो बहुत आगे है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस 10 साल 15 साल में डेवलप होता है और ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, उसी से उत्पन्न होता है। तो रक्त में अगर इंसुलिन प्रतिरोध होता चला जा रहा है, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप करते चले जा रहे हैं, कोशिकाएं कम संवेदनशील हो रही है इंसुलिन के प्रति, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हृदयघात होने की समस्या ज़्यादा होने लगती है। हमारी जो धमनियां हैं उसमें सूजन आने लगती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों बढ़ने लगते हैं। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है रक्त में, लिपिड्स अल्टर हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि अच्छा लिपिड माना जाता है, वो कम हो जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, एलडीएल। तो ये लिपिड्स में भी चेंज आता है और ये प्रारंभिक अवस्था में ही होता है। उसके बाद में रक्त में जो थक्का जमने की प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगती है और फिर डायबिटीज़ होने की आशंका तो ज़्यादा होती ही है। और उसके अलावा भी महिलाओं में और भी दूसरे रोग होने की आशंका बढ़ती है। तो ये इंसुलिन जो प्रतिरोध है, इसको सिंड्रोम एक्स भी कहा जाता है, एक्स सिंड्रोम। ये अगर हम समझ लें तो डायबिटीज़ को बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हम पकड़ सकते हैं और इसका निदान कर सकते हैं और इसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं बहुत प्रारंभिक अवस्था में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो हम जागरूकता बढ़ाने के लिए बना रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, और इसमें आप भी सहभागी बन सकते हैं इसको शेयर करके। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा अगली जानकारी के साथ में। थैंक यू।